गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी मेरे पास रेगुलरली बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज का जो सेक्शन आता है 50 मार्क्स का, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। उसी के रिगार्डिंग आज मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। आप कहाँ गलती करते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, किस सेक्शन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है। साथ में फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। देखिए, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे फॉलो कर लेते हैं, 50 आउट ऑफ 50 आपकी मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत बच्चे लेते हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। मेरे से पढ़े हुए बच्चे 100% इस बार एक बार फिर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। देखिए, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द आने वाली है। मेन क्वारी बच्चों की ये होती है कि सर आप प्लीज़ बता दीजिए एग्ज़ाम डेट कब है। आपकी हाई चांस रहेंगे आपका एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट जनरल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जानने से पहले हम एक बार सिलेबस पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके जो आपके पेपर में दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड बी। जनरल नॉलेज में जो आपका रहेगा सेक्शन ए, उसमें क्या रहेगा, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है। अभी हम सिर्फ जनरल नॉलेज पे फोकस करते हैं, सेक्शन ए पे। इंग्लिश के लिए बाद में वीडियो बना देंगे कभी। ठीक है। ये आपका सारा सेक्शन रहेगा, यहीं से सिर्फ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे अलग वो कुछ भी नहीं पूछता है। इसमें वन मोर थिंग, एक और सेक्शन ऐड कर लेना, हरियाणा जीके। ठीक है। आई रिपीट अगेन, इसमें एक और चीज ऐड कर लेना, हरियाणा जीके। ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। राइट। देखिए, अभी मैंने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी डीप एनालाइज करके इस चीज़ पे मेरा काफ़ी टाइम लगा है। काफ़ी टाइम मैंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया अपना। आपको डीप एनालाइज करके बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, मैंने सारे सेक्शन तो आपको आपके सामने बता दिए हैं। जैसे नेशनल न्यूज़ है, वहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से 3 से 4 क्वेश्चन। अभी देखिए, आपको मैं डिटेल में बता ही देता हूँ। इंटरनेशनल न्यूज़ में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मोदी को कोई फॉरेन का अवार्ड मिला है, जैसे गाना का अवार्ड मिला है, या किसी कंट्री में गए हैं, अभी तक 24 या 28 हो गए हैं, मोदी को जैसे फॉरेन कंट्री में अवार्ड्स मिले हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। हिस्ट्री के आपके 6 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री की काफ़ी हैवी वेटेज रहती है आपके एग्जाम में। पॉलिटी के 4 से 6, कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन ही रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या पूछा ही नहीं जा सकता आपके एग्जाम में। ठीक है। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन। ये देखिए एक्सपेक्टेड है, +2 -2 +3 -3 कर लेना इसमें। हाँ, लेकिन एवरेज इतना ही रहता है। ठीक है। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछता है, वो बहुत ज़्यादा, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। जियोग्राफी 3 से 6 क्वेश्चन, साइंस 3 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन, हरियाणा जीके 2 से 3 क्वेश्चन। अभी देखिए एग्जैक्टली ये पैटर्न तो है, ये पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी कोर्ट क्या करता है, जैसे ये मैंने ना आपको 50 क्वेश्चन के हिसाब से बताया है। ठीक है। कभी कभी वो क्या करेगा, 25 क्वेश्चन ही डालेगा, जिससे हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। वहां पर क्या हैवी वेटेज रह जाएगी, आपकी करंट अफेयर्स की। उसके अंदर अगर वो 25 क्वेश्चन डालता है, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जो मैंने आपको अभी आपको पैटर्न बताया है, वो 50 क्वेश्चन के हिसाब से बताया है। लेकिन कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। अगर वो 50 क्वेश्चन डालता है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर वो 25 क्वेश्चन डालता है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। राइट। अगर वो 25 क्वेश्चन डालता है, उसमें हाई चांस रहते हैं, वो जैसे जहाँ कहीं से 2 क्वेश्चन आ रहे, कहीं से 3 क्वेश्चन आ रहे, वैसा इंक्लूड नहीं करता। वो क्या करेगा, 10 से 12-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डाल देगा। ठीक है। बहुत बार मैंने ऐसा चीज़ देखी है,
इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर की उस टाइम पे वेटेज काफ़ी हाई हो जाती है अगर वो 25 क्वेश्चन डाल देगा। जैसे आपको सपोज कीजिए करंट अफेयर्स के उसने 9 से 10 क्वेश्चन डाल दिए, राइट, 25 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन उसने स्टैटिक जीके के डाल दिए, 5 क्वेश्चन उसने हिस्ट्री में से डाल दिए, ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन वो जियोग्राफी से डाल सकता है, पॉलिटी से डाल सकते हैं। उस टाइम उसका वेटेज ये रहेगा आपका। ठीक है, आई रिपीट अगेन, 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ जाती है। ठीक है, आपका ये सब पैटर्न रहेगा। अभी देखिए मैंने आपको काफ़ी डीप एनालाइज करके सब कुछ बता दिया है। अब आपके लिए जो पढ़ना वो आसान हो गया होगा, आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। लेकिन हम इस बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएंगे या 25 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं वेटेज इनकी सबकी इतनी ही रहती है। अभी देखिए बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। ठीक है, अभी देखिए राइट नाउ एट प्रेजेंट, अभी की बात कर रहा हूँ, आज के समय में ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है पूरे हरियाणा पंजाब में। ठीक है, 2025 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया, 12 से 14 कोर्ट के एग्ज़ाम भी हुए। मैंने देखा अच्छे अच्छे बच्चे भी एग्ज़ाम में रह गए। द रीज़न बिहाइंड, बच्चों ने क्या सबसे बड़ी गलती करी। ये गलतियां बच्चों ने खुद बताई एग्ज़ाम से आने के बाद। ठीक है, और बहुत सारी गलतियां मुझे भी पता चली कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, और 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप ये गलती अभी भी कर रहे हैं या अभी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, रोहतक कोर्ट, पलवल कोर्ट, ठीक है, पटियाला कोर्ट, किसी भी कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी भी ये गलती कर दी, लिखवा लो, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, गलती क्या रहेगी कि आप लूसेंट के पीछे भागोगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन के पीछे भागोगे। अगर आपने ये दोनों सोर्स चूज कर ली, देखिए अपने लेवल पे जो ये दोनों बुक है बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, इन जैसी वास्ट नॉलेज कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। जो नॉलेज इनमें है डीप, ऐसी नॉलेज कोई बुक बनी ही नहीं जैसी। बहुत एवन कंटेंट है दोनों बुक में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। अगर हम उस पैटर्न को ही फॉलो करेंगे तो एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये दोनों बुक हैं, बच्चे सर हम ल्यूसन कर कंप्लीट कर लें हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सर हम करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन कंप्लीट कर लें, बच्चों नहीं होगा वो। क्योंकि देखिए अब ल्यूसन पे मूव करेंगे, काफ़ी मतलब कितनी डीप बुक है ये। पहली बात तो जिसने कंप्लीट कर लिया है काफ़ी अच्छा बच्चा है वो। ठीक है, 2 से 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़नी पड़ेगी आपको, जब भी आपको सारे सोर्सेज सब कुछ याद होगा, सारा डाटा। और हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आखिरी 10 या 15 दिन में मैं 5 से 10 पेज कर लूँगा, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, बच्चों इससे अच्छा छुए मत इसको। ये बहुत बड़ा समुंदर है, अगर अंदर चले गए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक पेज भी याद करोगे ना, फिर भी कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको। विश्वास नहीं हो रहा, करके देखो आप। हाँ, जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन देखिए हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। अगर आपने सारी बुक कंप्लीट कर लिया, आप एसएससी, यूपीएससी और कोई स्टेट एग्ज़ाम का दिया एग्ज़ाम दो ना आप, तो इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हो आप? ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम का भी पैटर्न रहेगा, काफ़ी ईज़ी टू मॉडरेट ही रहेगा। आपसे फैक्चुअल थिंगें पूछी जाएँगी, ये नहीं काफ़ी डीप चीज़ें पूछी जाएँगी, अंदर तक बिल्कुल, ऐसा नहीं रहता इसके अंदर। लेकिन इन बुक्स के अंदर काफ़ी डीप नॉलेज दी हुई है। मैंने स्टार्टिंग से बच्चों को यही बोला, अपने क्लासेस के अंदर बहुत बार बोल चुका हूँ, हमें किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है बच्चों। अगर आप आज ये समझ रहे हो कि सर मुझे पूरी हिस्ट्री आती है, आप कुछ पूछ लो, मुझे पूरी पॉलिटी आती है, मुझे पूरी ज्योग्राफी आती है, आप कुछ पूछ लो, तो बच्चा आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा? द रीज़न बिहाइंड आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है आपने तो वो तो पढ़ा ही नहीं, आपने और सारी चीज़ें पढ़ ली। हर एक एग्ज़ाम की एक लिमिट होती है,
हाँ, अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हमें उसके आस-पास ही पढ़ना होता है। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए आप पढ़ रहे हैं, अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा काम है गाइडेंस करने का, आपको बिल्कुल सही बताना। ठीक है? और किस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है? बहुत ईज़ी पेपर रहता है, काफ़ी डीप पेपर नहीं रहता इसमें कि आपको ल्यूसेंट पे मूव करना पड़ जाए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? अभी देखिए सर आपने बता तो दिया कि इसमें से ना पढ़े तो पढ़े कहाँ से? ठीक है? अभी देखिए इसके लिए मैंने फ्री कंटेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। रोज़ मैं डेली बेसिस पे द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो कर लेता हूँ। रोज़ 10 से 15 मिनट का ही शो रहता है। ठीक है? डेली के लिए आज अराउंड अभी 14 क्लास हुई है, अभी क्लास लेके ही आया हूँ मैं। ठीक है? बहुत बढ़िया क्लास हुई, बहुत मज़ा आया। रोज़ 10 से 15 मिनट कह रहा हूँ, 14 क्लास हो चुकी है अराउंड 14 या 13-14 क्लास हो चुकी है। ठीक है? 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है। ये नहीं कि लंबी-लंबी मैराथन ले रहा हूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बच्चों का सर में दर्द हो रहा है, बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा, मन मार के अंदर बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, वो नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। देखिए, पढ़े इतना जितना फ्रूटफुल हो आप सबके लिए। तो मैंने काफ़ी डीप एनालाइज़ करके हर एक क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। इमेजेस भी लगाता हूँ अच्छे-अच्छे, जिससे आपका मन लगा रहे करंट अफेयर्स में। आप इतनी-इतनी रील्स देखते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट सिर्फ़ आप इसे देख के देखो। आप एक करंट अफेयर्स ना इम्प्रूव हो जाए तो मुझे बताना। कोई एक ऐसा बच्चा बता दो, अभी देखिए मेरे साथ डेली बेसिस पे 50 से 60 बच्चे हैं जो डेली बेस पे करंट अफेयर क्लास देखते हैं मेरी। टू बी हॉनेस्ट आपको बात बताऊँ, ठीक है? जो मेरे साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या जैसे पटियाला कोर्ट, रोहतक कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, गुड़गाँव कोर्ट के लिए, ठीक है? मैं उनकी हाई चांस लेता हूँ कि उनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने वीडियो में बोलता हूँ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, आप उसे फॉलो कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों लेकिन एक बार फॉलो करके तो देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कैसा कंटेंट है, पढ़ने का तरीका क्या है, हमें पढ़ाया कैसे जा रहा है। इसे कर लो, करंट अफेयर्स की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। 2025-26 कुछ भी पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता। ठीक है? नेक्स्ट, मैंने प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे, आप वो कर सकते हो। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, बहुत सारे पेपर करवाए हैं मैंने। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वो कर सकते हैं। गुड़गांव कोर्ट क्लर्क के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अराउंड अभी देखिए 3 से 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं। यूट्यूब पे मैंने सारा फ्री कंटेंट है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने एक्सपेक्टेड पेपर करवा दिए हैं गुड़गांव कोर्ट के लिए, आप वो चेक कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस टीचर ने पढ़ाया है उसी को पता होता है। 100 प्लस मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं पीवाई और एक्सपेक्टेड पेपर की। 2025 में जो भी पेपर आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, नूह कोर्ट, जालंधर कोर्ट, कितने कोर्ट मतलब 100 प्लस वीडियोज़ हो चुकी हैं। 2025-26 में जितने भी पेपर आए हैं, वो सारा कर सकते हैं आप सब। ये सारा फ्री कंटेंट रहेगा, प्लेलिस्ट बना दी है। देखिए, जैसे आप चैनल पे जाएँगे, वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको सब कुछ दिखेगा वहाँ पर। ठीक है? आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, देखिए, जो आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई बुक है, सभी बुक बहुत अच्छी हैं, कोई भी बुक गंदी नहीं है, ठीक है? आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आए। लेकिन जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ कि यहीं से पेपर बनेगा। देखिए, अगर आपकी नॉलेज में कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह है, किसी भी कोर्ट में लगा हुआ है, जिसका पेपर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या जो एग्ज़ाम दे के आया है पहले, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपने राहुल सर का कंटेंट पढ़ा था? आंसर आएगा हाँ। क्या वहाँ से क्वेश्चन आए थे? आंसर आएगा हाँ। ठीक है? देखिए, मैंने खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर कर रखा है, राइट? अभी पेड कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको हर एक चीज़ सिस्टम वाइज़ चाहिए, आपको सारे एस्से लेटर चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, उनकी कैसे ज़ीरो से लिखना है,
यूट्यूब पे आपको रैंडमली कहीं पे मूव ना करना पड़े कि ऐसे कैसे लिखे, ट्रांसलेशन कैसे लिखे, प्रेसी कैसे लिखे, सब कुछ कैसे लिखे मतलब। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या आएगा, आपका एंटोनिम कौन कौन से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, पैसेज क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको हर एक चीज़ सिस्टम वाइज चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, जे बूस्टर बुक चाहिए, सबकी पीडीएफ चाहिए आपको, कोई ब्यूरिंग थ्योरी नहीं चाहिए, लंबी लंबी लंबे लंबे पैराग्राफ बना रखे हैं वो नहीं चाहिए, तो आप पेड कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे गुड़गांव कोर्ट क्लर्क में जो भी पहले आए हैं। कंप्लीट ए टू जेड सिलेबस की कंप्लीट कवरेज की जाएगी यहाँ पर। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ पर वर्क ना किया जाए। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनियम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग। करंट अफेयर्स की आपको वीडियोस मिलेगी, नोट्स मिलेंगी। ठीक है, कोई भी बोरिंग थ्योरी नहीं होगी, कोई हिस्ट्री की लंबी लंबी क्लासेस नहीं होंगी, 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ बच्चा इस पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो नहीं रहेंगे। आपके नोट्स रहेंगे सारे इसमें, वर्ल एंड की फॉर्म में पैटर्न रहेगा आपका सारा कंप्लीट। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के फुली सोल्व पेपर रहेंगे इसमें। 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी कोर्ट में, राइट, जैसे 2025 में 10 से 12 कोर्ट के एग्जाम हुए हैं। 2026 में 15 फैब को हिसार कोर्ट जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कंपाइलेशन मिलेगा इसमें आपको, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सिलेक्टेड ऐसे और लेटर मिलेंगे, वीडियोस प्लस पीडीएफ मिलेंगी आपको, टॉप 100 सिनोनिम्स मिलेंगे, ईडियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, जीए बूस्टर बुक मिलेगी आपको इसके अंदर, साथ में 24/7 डाउट स्पॉट नंबर। कभी भी कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जीए बूस्टर बुक नहीं समझ में आ रही, मॉक टेस्ट सीरीज नहीं समझ में आ रही, ठीक है, सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा 1 to 1 कैसे क्या कुछ कंप्लीट करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, आपकी कॉपी चेकिंग होगी। जैसे सपोज कीजिए ऐसे लेटर लिख रहे हैं आप एग्जाम में तो कुछ भी लिखाओगे, क्या पता उससे पहले अगर आप मुझे एक बार लिख के शेयर कर दोगे, मैं आपकी गलतियां बता पाऊंगा, वो गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करके आनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता, ऐसे लेटर वो कुछ भी लिखाएंगे, हजारों गलतियां निकल जाती हैं उसमें, 10 में से 2 नंबर 3 नंबर बच्चा ले रहा है। अगर वही गलतियां मैं आपको बता दूं तो आपके 10 में से 7 नंबर 8 नंबर आ सकते हैं। आपका ये भी फीचर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारा पेड कंटेंट का पार्ट रहेगा। साथ में देखिए गुड़गांव कोर्ट के पेड कोर्स रहेगा, जीए बूस्टर बुक रहेगी, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, साथ में इसमें आपको जीए बूस्टर बुक मिलेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यूनिक ई बुक रहेगी, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, साथ में देखिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये डेली बेसिस पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप चेक कर सकते हैं। साथ में देखिए जिन बच्चों को भी कोर्स में इनरोल करना है, ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। क्वेरी नंबर रहेगा 9991503559।